हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएससी द्वारा कॉलेज लेक्चर जो एग्जाम है उसकी प्रोसेस है, इंटरव्यू है, वो अभी चल रहे हैं। और जो नेक्स्ट कॉलेज लेक्चर एग्जाम है उसके लिए कैसा प्रोसेस रहेगा, किस मेथड से वह एग्जाम होगी, कौन सा पैटर्न इसमें रहेगा, इस पैटर्न पर बहुत सारी चर्चाएं हैं वो चल रही है। तो उन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए एक अधिसूचना है वो आई है। और उस अधिसूचना में क्या कहा गया है, कौन सी गुड न्यूज है वो आपके लिए है। पुराना पैटर्न पर ही एग्जाम होगी, और ये पुराना पैटर्न है क्या, और कौन से पैटर्न पर आपकी एग्जाम है वो होने वाली थी जिसकी चर्चाएं चल रही थी। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। साथ में आपको बता दूं, हमारे चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ की एप्लीकेशन भी आ चुकी है, जिसे आप नीचे दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको नेट जीआरएफ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसके अलावा कॉलेज लेक्चर की टेस्ट सीरीज वगैरह सभी आपको वहां पर अवेलेबल रहती है। नेट जीआरएफ के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रिपरेशन आपको वहां पर मिलेगा। तो दोस्तों, साथ ही मैं आपको अब अपन इस पर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं कि कौन सी जो न्यूज है वो चल रही थी आरपीएससी द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा ये न्यूज चल रही थी कि इस बार जो होने वाली एग्जाम है उसमें आपके रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। और आपका रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ तो फिर कौन सा मेथड उसमें यूज लिया जाएगा, उसे हम बोलते हैं एपीआई स्कोर, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर आपका ये एग्जाम है वो होने वाली थी। लेकिन इस पर समिति बनी हुई थी और उसके बाद में अभी 29 तारीख को एक अधिसूचना आई है, और उस 29 तारीख को अधिसूचना में ये कहा गया है कि अब आपकी जो एग्जाम है वो पुराने पैटर्न पर ही होगी। साथ ही साथ 2018 का जो यूजीसी रेगुलेशन है ना, 2018 का यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, उसमें ये कहा गया था कि पीएचडी है वो मैंडेटरी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए। यानी आपको बने या ना बने पर एग्जाम भी दे रहे हैं तो उससे पहले आपका पीएचडी है वो होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, जो ये अधिसूचना आई है उसमें ये भी जरूरी नहीं है। तो पीएचडी की जो अनिवार्यता है, कंपल्सरी जो उसे करने जा रहे थे, उसे भी हटा दिया गया है। और अब आपकी एग्जाम के लिए मान्यता है वो कौन सी रह गई है, सिर्फ और सिर्फ आप ये मान के चले नेट वाली जो एलिजिबिलिटी है वो आपके इसमें रहेगी, ठीक है। तो नेट विद्यार्थी जो है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, वही पुराना वाला पैटर्न ही इसमें फॉलो किया जाएगा। एमए में 55% या 50%, और उसके बाद में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ पुराना पैटर्न है वो क्या है, तो पुराने पैटर्न में क्या होता था, दो पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। इन दोनों से 150 क्वेश्चन आते थे, और इनके जो नंबर होते थे वो 75 नंबर और 75, यानी आपका आधे नंबर का एक प्रश्न होता था, ठीक है। और टोटल मिलाकर ये कितने हो गए, 150 नंबर का ये है पूरा होता था। ये 150 नंबर है वो आपके सब्जेक्ट पे होते थे, यानी ये दोनों पेपर कौन से होंगे, सब्जेक्ट, जो भी आप सब्जेक्ट ले। उसके अलावा एक और पेपर होता था जिसे हम बोलते हैं पेपर 3, और ये होता था राजस्थान जीके करंट अफेयर। इसमें आपके जो क्वेश्चन आते थे वो 100 क्वेश्चन आते थे, और इसमें जो नंबर होते थे वो 50 नंबर का ये पूरा आपका ये पेपर होता था। यानी आपकी जो रिटर्न एग्जाम है वो आपके कितने नंबर की हो गई, 150 और 50, 200 नंबर का ये आपके रिटर्न एग्जाम होती थी। और उसमें माइनस मार्किंग भी, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक है। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। अब इसके बाद में जो 3 गुना 4 गुना जो
स्टूडेंट है जो क्वालिफाई करते हैं इसमें टॉप में, उनका इंटरव्यू होता है। और ये इंटरव्यू आपके 24 नंबर का है, वो आपके इंटरव्यू होता है, यानी फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो 200 प्लस 24, तो 224 नंबर में से आपके फाइनल सिलेक्शन होता है। और यही पैटर्न है जो पिछली जो एग्जाम है जिससे अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, बहुत से सब्जेक्ट में इंटरव्यू हो चुके हैं, बहुत से में अभी होने बाकी है, उसमें भी यही प्रोसेस अपनाई गई थी और इस एग्जाम में भी यही प्रोसेस अपनाए जाने की पूरी संभावनाएं है जो अधिसूचना आई है उसके अनुसार। तो जल्दी ही आपकी ये वैकेंसी आने वाली है दोबारा से, और उसमें जो पैटर्न जो रहेगा वो पैटर्न यही आपका रहने वाला है। अभी तक की जो सूचना है उन सूचनाओं के अनुसार आपका यही पुराना पैटर्न है वो उसमें फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ पिछली जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम से पहले सेट एग्जाम की जो डिमांड होती थी, उस डिमांड पर अगर वो एपीआई स्कोर से एग्जाम होती नेक्स्ट, तब हो सकता था सेट एग्जाम ना हो, ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम थे। लेकिन अगर अब ये रिटन एग्जाम या पुराने पैटर्न से ही हो रही है जिसमें पीएचडी भी मैंडेटरी नहीं है और सिर्फ नेट होना आपका कंपलसरी है, अनिवार्य है, तो ये मान के चले आप कि सेट एग्जाम होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब ये मान के चले आपके सेट एग्जाम है वो निश्चित रूप से, क्योंकि पिछली बार हाई कोर्ट में भी मैटर चला था और जो भी पूरा प्रोसेस हुआ था उसमें यही था, इस सेट एग्जाम होगा या नहीं होगा अब वाली परिस्थितियों के अनुसार, तो उस पर एक नया वीडियो लेकर मैं आऊंगा, कितनी संभावनाएं हैं और अगर होता है तो उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सभी विषयों पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें, साथ ही साथ अपनी तैयारियों में लग जाइए। जिनका ड्रीम है हायर एजुकेशन में जाना, कॉलेज लेक्चरर बनना, तो ये सुनहरा मौका है, फिर से उसी पुराने पैटर्न पर आपकी एग्जाम है वो होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।